वेलकम फ्रेंड्स, में का स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखते हैं आपका टॉप 30 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा इनको, और चैनल न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो देखते हैं क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द डोमेन टाइप from the given URL https www.tsat.org। यहाँ पे बताना है कि ये जो किस टाइप का डोमेन है .org जो है आपका। इनका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए होगा आपका। ये आपका ओरिजिनल डोमेन है आपका, याद रखिएगा। इनका होता है आपका ORG होता है। अगर बात करें हम लोग एजुकेशनल डोमेन का, क्या होता है आपका, इनका होता है .edu होता है। और कमर्शियल डोमेन का होता है, क्या होता है आपका .com। और मिलिट्री डोमेन का आपका होता है .mil। तो ये सभी आपके डोमेन होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है विंडोज में इनबिल्ट आता है। और यहाँ पे जितने भी गूगल क्रोम है, लिनक्स है, ओपन ऑफिस है, सभी आपके क्या हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर। ए पर्सनल कंप्यूटर, जिनको हम लोग पीसी कहते हैं, यह आपका किस टाइप का कंप्यूटर है। ए में है सुपर कंप्यूटर, बी में है मेन फ्रेम, सी में है माइक्रो, और डी में है आपका नन ऑफ द अबव। इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ये जो पीसी है यह माइक्रो कंप्यूटर में आता है। आपका लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, ये सभी क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू ब्लैंक स्पेस। ये बेसिक गोल क्या होता है कंप्यूटर प्रोसेस का, कन्वर्ट डाटा को किस में करता है वो। तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका इंफॉर्मेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस जो करता है डाटा को किन में कन्वर्ट, किन में करता है आपका इंफॉर्मेशन में। तो ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। जो आपका ऐसा कौन सा सेंसिटिव डिवाइस होता है जो कि आपका जो भी आपका प्रिंटेड टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, उनको कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में। तो वो है आपके ऑप्शन सी, इनका राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर क्या करता है आपका, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इनको। और ये आपका लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है, कौन सा, स्कैनर। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर है आपका। और बात करें हम लोग, जो स्कैनर होता है वो आपका कौन से डिवाइस में आता है। स्कैनर जो है आपका, ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा ये इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पे जो आपका है फ्लोटर, फ्लोटर जो है वो ये आपके जो है आउटपुट डिवाइस हैं। और कीबोर्ड जो है आपका, ये आपका इनपुट डिवाइस में आता है। और OMR जो है वो आपके इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। इन सभी को भी याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े और आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है ईमेल फैसिलिटी। ए में है FTP, बी में है SMTP, सी में है टेलनेट, और डी में है आपका SNMP। ये जो आपका FTP है ये
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये तो होगा नहीं आपका। SMTP है आपका इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का आंसर क्या होगा? बी, SMTP। इनका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, इनका होता है क्या? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर बात करें हम लोग FTP फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे आपका टेलनेट है। टेलनेट क्या होता है? टेली टाइप नेटवर्क। याद रखिएगा, इनका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम आता है आपका कि टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टेली टाइप नेटवर्क होता है। अगर बात करें हम लोग SNMP का, इनका होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल मैनेजमेंट, सॉरी, नेटवर्क छूट आपका, एन का छूट गया आपका, यहाँ पे नेटवर्क होगा आपका नेटवर्क, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये इनका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है SNMP का। तो ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर। ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड और लोअर लेवल लैंग्वेज फॉर्म इज कॉल्ड। इनका राइट आंसर हो जाएगा 7 का, वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इनको कंपाइलर बोलते हैं। जो आपका कंपाइलर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड लोअर लेवल फॉर्म में। याद रखिएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपाइलर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। क्वेश्चन 8 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो है फास्टेस्ट है आपका और बिगेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है? तो वो है आपके सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। ये आपके पीसी जो है माइक्रो कंप्यूटर में आता है, लैपटॉप भी आपका जो है माइक्रो कंप्यूटर है आपका, और नोटबुक जो है ये भी आपका जो है माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। तो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर जो है ये फास्टेस्ट होता है और बिगेस्ट भी होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। तो ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका देखें। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। कौन सा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका कंप्यूटर रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर ऑन द इंटरनेट? तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी होगा, डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग इनका राइट आंसर है और ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और 10 नंबर क्वेश्चन देखें आपका। 10 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हेल्प करता है स्टोर इंफॉर्मेशन करने के लिए? ए में है आपका डिस्क ड्राइव, बी में आपका कीबोर्ड और सी में आपका मॉनिटर है और डी में आपका प्रिंटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्क ड्राइव। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें आपका 11 नंबर। ब्लैंक स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। वो कौन सा प्रोसेस वो कौन सा कमांड है जो आपके प्रोसेस करते हैं, जो कैरी आउट करते हैं, कमांड को आउट करता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा एग्जीक्यूटिंग जो कमांड होता है आपका, एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कैरिंग आउट कमांड। जब एग्जीक्यूट होता है तो कमांड आउट करता है, कैरी आउट करता है कमांड को।
तो ऑप्शन सी जो है इनका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 12 नंबर। CH, Basic, COBOL and Java are example of blank space language। जो CH है, बेसिक, COBOL एंड जावा है, ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? तो ये जो आप कैसे हो है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जो CH होता है ये आपके क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपको जो है पाइथन भी आता है, याद रखिएगा। पाइथन हो गया आपका, PHP हो गया आपका, और जावा स्क्रिप्ट हो गया, एक रूबी भी आता है आपका, ये भी आपके जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। ये सभी क्या है आपके हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। विजुअल बेसिक बात करें हम लोग, ये भी आपके क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखिएगा, विजुअल बेसिक भी। और बात करें हम लोग लो लेवल लैंग्वेज का, C++, असेंबली, फोर्ट्रॉन, ये सभी क्या है आपके लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। तो इन सभी को जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 13 नंबर क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, Ctrl+H। Ctrl+H शॉर्टकट की होता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें हम लोग Ctrl+F का, Ctrl+F से क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं। और अगर बात करें हम लोग Ctrl+R, तो ये आपके रिलोड करने के लिए यूज में आता है। अगर जो आपके करंट वेब पेज हैं, जो आपके करंट वेब पेज होते हैं, करंट वेब पेज को रिलोड करने के काम में आता है, रिलोड करने के लिए। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे Ctrl+Shift+F, तो इनसे क्या होता है, चेंज फॉन्ट, याद रखिएगा, चेंज फॉन्ट। तो इनके लिए ये जो होता है, आपको बताना है, अगर Ctrl+Shift प्लस अगर हम इस एरो को यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर Ctrl+Shift प्लस ये वाला एरो यूज करेंगे तो क्या होगा। आपको इन दोनों का आंसर आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 14 नंबर। स्टोरेज विच स्टोरेज और रिटर्न डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका अगर हम पावर ऑफ कर देते हैं तो डाटा स्टोर रहता है, तो ऐसा इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। अगर आपका पावर ऑफ कर दे तब पर भी आपका जो डाटा स्टोर रहता है वहाँ पे, तो वो आपके होते हैं नॉन वोलेटाइल होते हैं। यहाँ पे आपके नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दो चीज होते हैं, तो याद रखिएगा, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल के एग्जाम्पल बात करें, जो रोम होते हैं वो इसमें आते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ये आपके नॉन वोलेटाइल में आते हैं। और वोलेटाइल में आपके जो हैं रैम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रैम। यहाँ पे आपका जो है कैशे मेमोरी जो होता है, आपका जो कैशे जो होता है, ये भी आपके क्या है, वोलेटाइल मेमोरी में आते हैं। और रैम और कैशे, इनके अलावा बात करें हम लोग, कैलकुलेटर जो होते हैं आपके, वो भी आपके इसमें ही आते हैं, वोलेटाइल स्टोरेज में आते हैं, क्योंकि उनको अगर ऑफ कर दे तो फिर वो दोबारा जीरो से स्टार्ट होता है। और उनके अलावा जितने भी हैं सभी आपके क्या आते हैं, नॉन वोलेटाइल में आते हैं।
जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, वो भी आपके क्या होंगे, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में आएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है इनका राइट आंसर होगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द सेलेक्टेड कॉलम इन एक्सेल? कौन सा शॉर्टकट की होता है आपके जो सेलेक्टेड कॉलम होते हैं एक्सेल में, उनको रीड करने के लिए? इनका जो राइट आंसर है वो है आप ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस माइनस। इनका यूज होता है आपका, क्या करते हैं इसको, सिलेक्टेड कॉलम जो होते हैं उनको डिलीट करने के लिए इनका यूज होता है। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कंट्रोल प्लस, अगर इनका यूज करते हैं तो एक और भी चीज होता है इनमें, जूम आउट करने के लिए होता है, जूम आउट। और अगर कंट्रोल प्लस प्लस में अगर प्रेस करेंगे तो जूम आपका इन होता है। तो इन दोनों को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 16 नंबर। विच की शुड प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड? कौन सा आपका जो की जो प्रेस करते हैं न्यू पैराग्राफ एमएस वर्ड में स्टार्ट होने के लिए? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, एंटर की प्रेस करते हैं तो हम न्यू पैराग्राफ में चले जाते हैं एमएस वर्ड में। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी प्राइमरी मेमोरी? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे टेम्पोररी प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? यहाँ पे 17 का ये आपका क्वेश्चन है, टेम्पोररी प्राइमरी मेमोरी कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? तो वो इनका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रैम। रैम क्या है आपका? टेम्पोररी प्राइमरी मेमोरी है, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, याद रखिएगा। और रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो याद रखिएगा इनका होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। अगर बात करें हम लोग ईपी रोम, कभी कभी इन सभी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा इनको भी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इनका फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें हम लोग पी रोम का, तो इनका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। पी रोम का क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो इन सभी को फुल फॉर्म पे जरूर याद रखिएगा। और रैम का तो सबको याद ही होगा, रैम रोम सबको याद होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का तो सबको याद होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर है, ये आपका टेम्पोररी प्राइमरी मेमोरी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल? जो भी सिलेक्टेड सेल होता है, कौन सा की शॉर्टकट की यूज करेंगे जिनसे मेरा चार्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, F11 को हम लोग अगर शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो जो सिलेक्टेड सेल होता है उनसे आपका जो है चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, F11। याद रखिएगा F11 इनका राइट आंसर है। और बात करें हम लोग F10, F10 का यूज कब होता है आपका? अगर हम लोग को स्पेलिंग चेक करना हो, प्रोग्राम या एक्टिव कोई डॉक्यूमेंट्स है उनमें चेक करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं?
F10 का यूज करते हैं। स्पेल सॉरी SPE डबल होता है। स्पेल चेकिंग के लिए आपका जो है ये यूज होता है, याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे F2 का, F2 से क्या होता है, रीनेम कर सकते हैं हम। रीनेम के लिए क्या होता है, F2 का यूज होता है। और Alt प्लस F4 का क्या यूज होता है, ये आपको बताना है कमेंट में कि Alt प्लस F4 का क्या यूज होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 19 नंबर। What is the default font used in MS Word documents? इनमें से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है यूज होता है किसमें, आपका MS Word डॉक्यूमेंट्स में। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैलिबरी। ये आपका जो है डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वहाँ पे रहता है MS Word में, जब भी ओपन करते हैं तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, इनमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आपके जो भी हो जाएंगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इनका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इनका DVD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ऐसे भी राइट आंसर है आपका। तो याद रखिएगा DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और ये आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 21 नंबर। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। वो कौन सा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया है। तो वो है आपके एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और अगर बात करें हम लोग तो 1930 में स्टार्ट किए थे इनको बनाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। ए एक्सेल वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम। एक एक्सेल वर्कशीट में जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 16,384। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं किसमें, आपका एक्सेल वर्कशीट में होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 16,384। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 23 देखते हैं आपका। 23 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन नेम इन द ईमेल एड्रेस technology@mail.com। इनमें से कौन सा आपके जो है डोमेन नेम है। तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका mail.com। ये इनका डोमेन नेम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 24 देखिए आपका क्या है। 24 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है ओनली आउटपुट डिवाइस कंसिस्ट करता है यहाँ पे। तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ये सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका जो है स्कैनर जो है ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, और प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, बट यहाँ स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, प्रिंटर कीबोर्ड क्या है, ये आपके इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। प्रिंटर, मॉनिटर तो आपका आउटपुट डिवाइस है। माउस भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा।
प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी क्या है आपके आउटपुट डिवाइस हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, एक होता है माइक्रोफोन, एक होता है हेडफोन। माइक्रोफोन क्या है आपका, इनको जरूर याद रखिएगा। माइक्रोफोन ये आपके क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और अगर बात करें हम लोग हेडफोन, ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इनको जरूर याद रखिएगा। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और हेडफोन आउटपुट डिवाइस है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 25। The rectangular area of a screen that displays a program, data and or information is a। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का, वो है आपका ऑप्शन डी, विंडो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 में आपका है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जो जंक ईमेल होता है वो उनको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, उनको क्या कहते हैं, और तो उनको हम लोग स्पैम कहते हैं। आप देखते होंगे जो भी जंक आपके ईमेल होते हैं वो आपके स्पैम में जाके जमा होते रहते हैं। तो इनका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पैम, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 देखिए आपका क्या है। 27 क्वेश्चन है आपका, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ब्लैंक स्पेस। आपके कंप्यूटर बूट नहीं होंगे अगर आपका क्या नहीं होगा तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके लैपटॉप में नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आपका जो है कंप्यूटर बूट नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडर क्या करता है आपका, ये जो आपके लोडर हैं, ये आपके लोडर जो होते हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोडिंग करने के लिए ओएस, याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग असेंबलर, तो वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं असेंबली टू मशीन कोड में। तो इन सभी को भी जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ें अगले प्रश्न की ओर, और 28 देखें आपका। 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। जो ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि आपका स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क में वर्क करता है आपका, तो वह है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म होता है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे DSL का, DSL इनका होता है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सब्सक्राइबर लाइन इनका फुल फॉर्म होता है। और USB का आप लोग बताइएगा फुल फॉर्म क्या होता है। यू मतलब यूनिवर्सल होता है आपका। और आगे आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या इनका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और 29 नंबर क्वेश्चन देखें आपका क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की, विच ऑफ दिस की इज नॉट ऑन द नंबर की। इनमें से कौन सा की जो है एक नॉट ऑन द नंबर की है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो है आपका कंट्रोल। कंट्रोल इनका राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 13 में क्वेश्चन देखें आपका। 13 क्वेश्चन आपका है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट जो है आर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस की, ये किस टाइप के की है। जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होते हैं वो आपके मॉडिफायर की होते हैं, याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग फंक्शन की का, तो फंक्शन की में जो है आपका F1 से लेकर आपका जो है F12 होते हैं फंक्शन की,
याद रखिएगा, ये 12 की होते हैं, F1 से लेके F12, ये फंक्शन की कहलाते हैं। अल्फान्यूमेरिक की जो होते हैं आपके A से लेके Z हो गया आपका, 0 से लेके 9 हो गया, और कुछ सिंबल होते हैं आपके, सिंबल्स होते हैं, वो भी आपके जो है अल्फान्यूमेरिक में आते हैं। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉडिफायर की। जो कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, ये सभी क्या है आपके मॉडिफायर की हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडिफायर की कौन से हैं, और या तो इनमें से कौन सा मॉडिफायर की नहीं है। तो आप याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। और फंक्शन की आपके जो भी हैं 12 फंक्शन की रहे हैं, F1 से F12 तक लेके। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आते हैं कि कितने फंक्शन की होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, मॉडिफायर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपका 13 नंबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, और मेरे चैनल सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।